मैं करतार सिंह। आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने मैथ्स की केवल ट्रिक्स के देखी हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, और ग्रामर का एक टॉपिक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन। लेकिन आज हम उसे थोड़ा अलग तरीके से और थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं। है कैसा? जैसे नाउन। नाउन मीन्स क्या होती है? संज्ञा। आप सभी लोग जानते हैं, और शायद आप लोगों ने शुरुआत से बचपन से पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज हम लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारी आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जैसे अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आप लोगों की कॉमन डेफिनेशन है जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है। अब है क्या, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको समझाना चाहता हूँ। एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, और ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक वो चीज जिसका नाम है वो संज्ञा हमारे लिए कहलाती है। अब है क्या, जैसे मैंने कहा कार एक नाम है, संज्ञा है। जैसे मैंने कहा बस एक नाम है, नाउन है। जैसे मैंने कहा राम एक नाम है, नाउन है। मैंने कहा रामायण एक नाम है किताब का, वो भी एक नाउन है। अब नाउन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेनली दो तरीके से पढ़ा जाता है। किस किस तरीके से वो देखें। एक तो काउंटेबल नाउन, वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, काउंट। काउंट मीन्स गिनना, यानी ऐसे नाम या ऐसे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल। एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स यानी ऐसे नाउन या ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो जब हम बात करेंगे काउंटेबल की, तो इसके अंदर तीन पार्ट है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन, यानी ऐसी चीजें जो कि कॉमन है। जैसे मैंने कहा बॉय, यानी कोई भी लड़का हो सकता है। मैंने कहा प्रोजेक्ट, अब जैसे मैंने कहा सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। मैंने कहा कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है। मैंने कहा बुक, ये भी कोई भी बुक हो सकती है। यानी जब हम लोग किसी पूरी कास्ट को डिनोट करें, वहां पे होता है कॉमन नाउन। यानी एक तरीके से हम ऐसे कहें, ऐसी चीज जिसे हम जानते नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे मैंने कहा स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है। तो जब भी हम पूरी पूरी कास्ट को डिनोट करें, वहां पे होता है कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कार, बॉय, सिटी, बुक, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो देखो, जब हम किसी भी प्रॉपर इंसान की बात करें, प्रॉपर वस्तु की बात करें, तो वहां पर होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा राम, तो एक प्रॉपर नाम है, तो ये कैसे नाउन है? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा रामायण, यानी एक प्रॉपर बुक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कहा आगरा, एक प्रॉपर सिटी है, तो हम प्रॉपर नाउन है। यानी जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करेंगे, वहां पर हमेशा होगा प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, बहुत सारे कुछ भी कह सकते हैं, राम, रामायण, आगरा, इस तरीके से। एक और चीज जो हमको यहाँ पे समझनी है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले 99% कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मीन्स यानी ए, एन और द, इन किसी भी चीज का इसमें यूज नहीं होगा। और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ में 99% को आर्टिकल्स का यूज होगा। अब आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। आपको वर्ड से ही समझ में आएगा। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्ट। कलेक्ट में क्या होता है? इकट्ठा करना, यानी संग्रह करना। किसी भी चीज को जब हम इकट्ठा करते हैं, वहां पे होता है समूह। इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी जैसे मैंने कहा क्लास, एक बच्चे से क्लास नहीं बनेगी, बहुत सारे बच्चे हमको इकट्ठे करने पड़ेंगे तब क्लास बनेगी। जैसे मैंने कहा आर्मी, एक सोल्जर से आर्मी नहीं बनेगी, बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए तब हम लोगों को तब आर्मी बनेगी। जैसे मैंने कहा भीड़ यानी क्राउड, तो एक व्यक्ति से भीड़ नहीं लगेगी, बहुत सारे व्यक्ति चाहिए तब भीड़ लगेगी। यानी जब हम किसी पूरे एक समूह को डिनोट करें, वहां पे होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में क्लास, मैंने कहा क्राउड, मैंने कहा आर्मी, मैंने कहा वंश यानी गुच्छा। गुच्छा एक से नहीं करते,
बहुत सारे होते हैं तब किसी चीज़ का गुच्छा बनता है। आगे देखिए, आगे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम केवल या तो नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अब सबसे पहले मटेरियल नाउन। अगर हम मटेरियल नाउन को देखें तो क्या है, मेटल शब्द से मिलकर बना हुआ है। मेटल यानी पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे किसी भी चीज का निर्माण हो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मैंने कहा वाटर, बहुत सारे यूज है वाटर का, जैसे बहुत सारे हम लोग पीते हैं, सब्जी में डलता है और बहुत सारी चीज़ों में डलता है। जैसे मैंने कहा सॉल्ट, नमक सब्जी वगैरह में डलता है, यानी इससे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने कहा साल्ट, जैसे मैंने कहा गोल्ड, सोना, बहुत सारे आभूषण बनते हैं। मैंने कहा आयरन, लोहा, इससे ही बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन। आगे हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, जैसी चीजें जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ईमानदारी, अब आप किसी के ऐसे तो देखोगे नहीं कि 1% ईमानदार, 50% ईमानदार, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है ईमानदारी। जैसे मैंने कहा बचपन, बचपन को केवल फील किया जाता है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं वो सभी हमारे आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे एग्जांपल में बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, ना ही उन्हें हम देख सकते, ना ही हम उन्हें गिन सकते। जैसे मैंने कहा ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, आप केवल महसूस कर पाओगे कि ये व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है, आप उसे मतलब देख नहीं सकते, ना ही आप उसे काउंट कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा ब्रेव, इन्हें केवल फील करेंगे। जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड, बचपन, फील करेंगे। जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप, यानी मित्रता, इसे भी केवल फील किया जा सकता है।